नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। वक्त हो चला है सुपरफास्ट खबरों का। कृषि कानून की संवैधानिकता और किसान आंदोलन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कानून पर रोक को लेकर भी आ सकता है बड़ा फैसला। वही सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर किया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा कि कृषि कानून 20 साल की चर्चा का नतीजा है। इसे जल्दबाजी में नहीं बनाया गया है। देश के किसान कानून से खुश है, उन्हें नया विकल्प मिला है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे के जरिए कहा कि हमने एमएसपी पर खरीद, जमीन की सुरक्षा, सिविल कोर्ट जाने का अधिकार जैसी बात कही है, लेकिन आंदोलनकारी कानून रद्द करने की जिद करते हैं। वहीं किसानों की 26 जनवरी को राजधानी में प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड को लेकर के दिल्ली पुलिस ने भी कोर्ट के सामने एक अर्जी दायर की है। दिल्ली पुलिस ने अपनी अर्जी में ट्रैक्टर परेड पर रोक लगाने की मांग की है। ट्रैक्टर परेड को लेकर के दिल्ली पुलिस का कहना है कि विरोध के अधिकार का मतलब पूरे विश्व में देश को शर्मसार करना नहीं हो सकता। आपको बताएं कि किसानों की परेड पर कल ही सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कल तीनों कृषि कानूनों को लेकर के किसानों के विरोध प्रदर्शन से निपटने के तरीके पर सरकार को अड़े हाथों लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों के साथ उसकी बातचीत के तरीके से वो बहुत निराश है। वहीं किसान आंदोलन के केंद्र सिंघू बॉर्डर पर धरने का आज 48वां दिन है। किसान सुप्रीम कोर्ट के आदेश या फिर फैसले को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। कल किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी के सुझाव और कृषि कानूनों के मामले पर कोर्ट के रुख को लेकर के आधिकारिक बयान जारी कर सकते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता में कमेटी गठन करने का सुझाव दिया था, जिस पर किसान संगठन और सरकार की ओर से एक दिन का वक्त मांगा गया था। किसान आंदोलन के बीच डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात शाम को होने की संभावना है। सीएम भी इस चर्चा में मौजूद रह सकते हैं। किसानों के मसले पर अमित शाह से दुष्यंत चौटाला चर्चा कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक शाह से मुलाकात से पहले दुष्यंत चौटाला ने सभी जेडीपी विधायकों को दोपहर तक दिल्ली बुलाया है। किसान आंदोलन को लेकर के सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को भड़काने का काम कांग्रेस बंद करे। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष से किसानों को गुमराह न करने की अपील की। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर विशेष सत्र बुलाने की मांग की। कहा ऐसी बर्बादी किसानों की कभी नहीं हुई। साथ ही दीपेंद्र हुड्डा बोले कि सरकार को अपनी जिद छोड़कर किसानों की मान लेनी चाहिए। सिरसा के इलनाबाद से विधायक अभय चौटाला ने विधानसभा स्पीकर को भेजा खत। अभय चौटाला ने कहा कि 26 जनवरी तक किसानों की मांगे नहीं मानी जाती तो 27 जनवरी को इस्तीफा स्वीकार कर ले। इलनाबाद के गांव बरासरी में लोगों के बीच मौजूद अभय चौटाला ने चिट्ठी पर इस्तीफे के तौर पर दस्तखत किए। इसके बाद अभय ने ईमेल के जरिए इसे स्पीकर को भेज दिया। पत्रकारों से बातचीत में अभय चौटाला ने कहा कि जनहित के लिए मैं हर बार इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। अभय चौटाला ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और बिजली मंत्री रणजीत चौटाला पर भी निशाना साधा। गुरनाम चढ़ूनी ने ली करनाल घटनाक्रम की जिम्मेदारी। कहा आगे भी बीजेपी के कार्यक्रमों का किया जाएगा विरोध। हमारा आंदोलन तोड़ने की कोशिश में सरकार। करनाल के कैमला गांव में बीजेपी की किसान महापंचायत के दौरान हुई तोड़फोड़ को लेकर चढ़ूनी समेत 71 लोगों पर केस दर्ज। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। हुड़दंग करने वालों की पहचान की गई। करनाल के कैमला गांव में महापंचायत से पहले जो महाबवाल हुआ, उसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। हंगामे के बाद पुलिस ने 800 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। वहीं किसानों ने कहा कि 26 जनवरी को दिल्ली में किसान कृषि कानून के विरोध में होने वाली किसान ट्रैक्टर परेड की भी तैयारी कर रहे हैं और किसान करनाल से दिल्ली में होने वाली परेड में होंगे शामिल। गणतंत्र दिवस पर जवानों और किसानों में हो सकता है टकराव। किसान नेताओं का ऐलान, 26 जनवरी को बैरिकेडिंग तोड़ करके दिल्ली में करेंगे एंट्री। परेड करना रहेगा मकसद। दिल्ली में होने वाली ट्रैक्टरों की झांकी को लेकर के किसान संगठन भिवानी में ट्रैक्टर रैली निकाल करके रिहर्सल करेंगे। इसके बाद हजारों किसान 23 और 24 जनवरी को किसान दिल्ली के लिए रवाना होंगे। हांसी के पीएसडी स्कूल में चल रहे आरएसएस के प्रशिक्षण शिविर के बाहर किसान संगठनों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान आयोजन स्थल पर भारी संख्या पर पुलिस बल तैनात किया गया। आरएसएस का ये प्रशिक्षण शिविर 9 जनवरी से 16 जनवरी तक चलना है। पुलिस ने किसानों को गेट पर ही रोक दिया। किसान संगठन के लोगों ने गेट के बाहर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया।
आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने गोहाना में अभय सिंह चौटाला की ट्रैक्टर यात्रा को लेकर के कार्यकर्ताओं से एक मीटिंग की है, जिसमें 3 दौर के ट्रैक्टर यात्रा की रणनीति तैयार की गई है। पहली यात्रा 7 जनवरी से सिरसा से टीकरी बॉर्डर तक संपन्न हो चुकी है। दूसरी यात्रा अंबाला से शुरू होकर के कैथल, पेहवा, उचाना, जींद, गोहाना, गन्नौर से होते हुए सिंगू बॉर्डर तक संपन्न होगी। तीसरी यात्रा शिवानी मंडी से दादरी, महेंद्रगढ़, शहजादपुर बॉर्डर पर खत्म होगी। किसान आंदोलन के चलते युवा बड़ी संख्या में अपने वाहनों पर किसान यूनियन के झंडे लगवा रहे हैं, जिसके कारण अब अलग अलग डिजाइन और रंगों के झंडों की और स्टिकरों की मांग बहुत बढ़ गई है। यमुनानगर के छछरौली ब्लॉक में किसानों ने करीब 600 ट्रैक्टर के साथ रैली निकाली। उन्होंने कहा कि ये गणतंत्र दिवस के लिए मार्च पास्ट किया जा रहा है। किसानों ने कहा कि यदि सरकार 26 जनवरी से पहले नए कृषि कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं होती तो वो दिखा देंगे कि किसान की ताकत कैसी है। जाखल में किसान संघर्ष समिति खंड के प्रतिनिधि मंडल ने थाना प्रभारी से मुलाकात की। इस दौरान किसान संघर्ष समिति ने पराली के मामलों को लेकर के किसानों को परेशान न करने की मांग का ज्ञापन सौंपा। किसानों ने सौंपे गए ज्ञापन में थाना प्रभारी से मांग की कि जब तक किसान आंदोलन का कोई निपटारा नहीं होता तब तक पराली जलाए जाने के मामले में किसानों पर दर्ज हुए मामलों के संबंध में किसानों को परेशान न किया जाए। मामले में थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने कहा कि किसान संघर्ष समिति का मांग पत्र विभागीय अधिकारियों को सौंपा जाएगा, साथ ही किसानों को किसी भी तरीके से परेशान नहीं किया जाएगा। टीकरी बॉर्डर पर एक और किसान की मौत की खबर सामने आई है। मृतक किसान जगदीश नंबरदार पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब जिले को रहने वाला बताया जा रहा है। अब तक टीकरी के धरना स्थल पर 15 किसानों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि किसान जगदीश नंबरदार देर रात 12 बजे चाय पीकर के सोया था। सुबह करीब 3 बजे अचानक उठा और करीब 3:15 बजे तक उसकी मौत हो गई। हार्ट अटैक मौत की वजह बताई जा रही है। कृषि कानून के विरोध में अनशन पर बीएसएफ के रिटायर्ड जवान भी हुए शामिल। जिला फतेहाबाद के टोहाना हिसार टाउन पार्क के बाहर 3 कृषि कानून के विरोध में चलाए जा रहे अनशन पर 52 से 84 साल के सेवानिवृत्त फौजी और रिटायर्ड कर्मचारी अनशन पर बैठे। इस मौके पर संयुक्त संघर्ष एक्शन टीम के सदस्य रणजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि किसान आंदोलन के समर्थन में चलाए जा रहे क्रमिक अनशन में लगातार लोग अपनी इच्छा से शामिल हो रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर के किसान नेता रमजान चौधरी ने कहा कि किसान आंदोलन में 6 से 20 जनवरी तक चलने वाले जागरूक पखवाड़े में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनकी रूपरेखा बन चुकी है या बन रही है। रमजान चौधरी ने कहा कि 12 जनवरी को हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पर दिल्ली चलो मार्च होगा, जिसमें हजारों किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे और 13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व पूरे मेवात में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोहड़ी का पर्व मनाने के दौरान आहुति के तौर पर 3 काले कानूनों की प्रति जलाई जाएगी और एक बड़ा प्रोग्राम नूह हल्के में किया जाएगा, जिसकी रूपरेखा भी बन रही है। कांग्रेस नेता रघुराज खटाना ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस बदमाशों के साथ मिलीभगत कर रही है, जिससे उनकी व उसके परिवार की जान को खतरा बना हुआ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ने पुलिस को बदमाशों द्वारा जान से मारने की धमकी देने की एक शिकायत साल 2018 में दी थी और उसी मामले को लेकर के बदमाशों ने दोबारा राष्ट्रीय सचिव को जान से मारने की धमकी दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा आज टेली कंसल्टेशन 10 लाख को पार कर गई है। टेलीमेडिसिन इंटरनेट का उपयोग करते हुए दूरस्थ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। सिरसा जिले में कुल 23 डॉक्टर्स की ईओपीडी के लिए ड्यूटी लगाई गई है, जिनमें से 9 सुपर स्पेशलिस्ट शामिल किए गए हैं। सिरसा के सीएमओ डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि 2 शिफ्टों में ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा दी जा रही है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के मौके पर पंचकूला सेक्टर 3 हरियाणा की योग काउंसिल की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान ज्ञानचंद गुप्ता ने योग काउंसिल के पदाधिकारी को योग को बढ़ावा देने के लिए प्रशंसा पत्र और स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित भी किया। हरियाणा के प्रधान मुख्य वन संरक्षक वीएस कंवर ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रेरणा से वन मंत्री कंवरपाल के नेतृत्व में हरियाणा की धरती पर सामुदायिक हिस्सेदारी से 20% वन क्षेत्र का लक्ष्य हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के 6500 गांव में सामुदायिक हिस्सेदारी से हरियाली लाने की योजना बनाई गई है। इस वर्ष 1100 गांव में हरियाली एवं विशेष पौधारोपण अभियान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये क्रम प्रतिवर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक संपूर्ण लक्ष्य हासिल न कर दिया जाए। उन्होंने कहा राजमार्ग के किनारे किसानों को प्रेरित कर फलदार पौधे प्रदान करके उनकी देखरेख की जिम्मेदारी करते हुए निर्वहन करते हुए फसल चक्र के लिए एक नई रणनीति बनाई जाएगी। प्रदेश में 1990 बैच के 4 आईएएस का प्रमोशन किया गया। चारों आईएएस अधिकारी चीफ सेक्रेटरी ग्रेड में प्रमोट हुए हैं। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने 2005 के बैच के 6 आईएएस का प्रमोशन भी किया। आईएएस साकेत कुमार, आईएएस हरदीप सिंह, आईएएस रमेश चंद्र, आईएएस भूपेंद्र सिंह का प्रमोशन किया गया।
रेवाड़ी में खेड़ा बॉर्डर पर कई दिनों से किसानों का पड़ाव लगा हुआ है, जिसको लेकर के स्थानीय लोगों ने काम धंधा ठप होने का हवाला दिया। स्थानीय लोगों ने हाईवे बंद के खिलाफ बावल में पंचायत की और NH 48 खोलने की मांग भी की है। लोगों का कहना है कि पेट्रोल पंप और ढाबे का काम बाधित हो रहा है। गुरुग्राम में प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वाले प्रॉपर्टी धारकों के बिजली, पानी और सीवर के जल्द ही कनेक्शन काटे जाएंगे। प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वालों की 14 प्रॉपर्टी भी जल्द नीलाम होगी। इसके अलावा 200 प्रॉपर्टी की जल्द सीलिंग होगी। इन प्रॉपर्टियों पर 5 लाख से ज्यादा का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया नगर निगम का 650 करोड़ रुपए था। अप्रैल से दिसंबर तक 202 करोड़ रुपए नगर निगम ने रिकवर किए। 455 करोड़ रुपए अभी भी गुरुग्राम वासियों पर प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। 14 जनवरी को होगा अंबाला में मेयर पद का शपथ ग्रहण समारोह। शहर की पहली मेयर शक्ति हरियाणा रानी शर्मा 20 निर्वाचित पार्षद देंगे शपथ। डीएवी ऑडिटोरियम में आयोजित होगा कार्यक्रम। अंबाला की नवनिर्वाचित मेयर शक्ति रानी शर्मा को कमिश्नर दीप्ति उमाशंकर शपथ दिलवाएंगी। निगम चुनाव में मेयर समेत 7 वार्ड पार्षदों पर हरियाणा जनहित पार्टी ने कब्जा जमाया है। शक्ति रानी शर्मा अंबाला निगम की पहली मेयर पद के तौर पर शपथ लेंगी। हरियाणा जनहित पार्टी अंबाला शहर में विकास और साफ सफाई के मुद्दों पर चुनाव लड़ी थी, लिहाजा मेयर के तौर पर शक्ति रानी शर्मा के लिए दोनों मुद्दे प्राथमिकता होंगे। कैथल में साधारण किसान के बेटे के साइंटिस्ट बनने की परिजनों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। किसानों के बेटे ने साहिल ने ऑल इंडिया में चौथा रैंक हासिल किया है। साहिल ने मार्च में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रिक्रूटमेंट की परीक्षा दी थी। साहिल की इस विशेष कामयाबी से गांव कमालपुर ही नहीं बल्कि पूरे उपमंडल कलायत में खुशी का माहौल बना हुआ है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में नागरिकों की सुरक्षा राम भरोसे है। मुख्य चौकों पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे 1 साल से खराब पड़े हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। धुंध में लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यमुनानगर के रोटरी क्लब ने आरटीए विभाग के साथ मिलकर के वाहनों में रिफ्लेक्टर लगाने की योजना बनाई। आरटीए सचिव भारत भूषण कौशिक और रोटरी क्लब के प्रधान सुमित छाबड़ा ने बताया कि सभी ऑटो और कैब पर रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं। इसके बाद अन्य वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे। इस दौरान साइकिलों पर भी रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि यमुनानगर में हजारों की संख्या में छोटे बड़े उद्योग हैं, जहां लाखों मजदूर काम करते हैं। ये लोग साइकिलों पर ड्यूटी जाते हैं, जिसके चलते साइकिलों पर भी रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे। पृथला में विकास की आत्मनिर्भर वाली कहानी देखने को मिली है। हीरापुर गांव में पंचायत और सरकार ने सड़क नहीं बनाई तो गांव के नौजवानों ने अपने ही खर्चे से सड़क बनवा दी। पृथला विधानसभा के गांव हीरापुर में ग्रामीण खराब सड़क से परेशान थे तो गांव के युवा सुमेश ने सड़क बनाने का बीड़ा उठाया और सड़क बनकर के तैयार हो गई, जिसका उद्घाटन करने के लिए बॉबी कटारिया को बुलाया गया। सिरसा में आम आदमी पार्टी ने न्याय की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। सिरसा विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष हंसराज सामा और उनके परिवार पर दर्ज मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर के दिया जा रहा है धरना। आप जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार का कहना है कि पुलिस ने पूरे परिवार पर झूठा केस दर्ज किया है और हंसराज सामा को जेल भेज दिया गया है। इसी के विरोध में वो पिछले कई दिनों से लघु सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। जिला मुख्यालय को नारनौल से महेंद्रगढ़ स्थानांतरित किए जाने को लेकर के महेंद्रगढ़ में पिछले 40 दिनों से भी अधिक समय से वकीलों के साथ साथ कई लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नारनौल में भी इस बात को लेकर के मांग उठने लगी है कि नारनौल जिला मुख्यालय है, यही पर जिला उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, जिला सत्र न्यायालय मौजूद है। ऐसे में अब मांग उठने लगी है कि जिले का नाम भी महेंद्रगढ़ से बदल करके नारनौल किया जाए। ऑनलाइन तबादला पॉलिसी को लेकर के विरोध में बैठे बिजली कर्मियों ने एक्सीन ऑफिस में प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि ऑनलाइन तबादला पॉलिसी से बिजली की सप्लाई में परेशानी होगी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नए कर्मचारी को मालूम नहीं होगा कि लाइट कहां से ऑन करनी है, कहां से ऑफ करनी है। बाकी अन्य महकमों में तो ये पॉलिसी लागू हो सकती है, लेकिन बिजली बोर्ड में नहीं। सिरसा रोड पर बिजली निगम कार्यालय परिसर में कर्मचारियों ने 2 घंटे तक रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिजली कर्मचारियों का कहना है कि रोष प्रदर्शन ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के किया गया। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर पॉलिसी को लागू करने को लेकर के कोई पारदर्शिता नहीं बरती गई, जिसका वो पुरजोर विरोध करते हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि अपने चहेतों को इस पॉलिसी से दूर रखने का कार्य मैनेजमेंट ने किया। उनका कहना है कि इस खामियों को दूर किया जाए और रिक्त पदों को भरा जाए। भवानीखेड़ा में ऑल हरियाणा दिव्यांग संघर्ष समिति के आह्वान पर दिव्यांगों ने रोष प्रदर्शन रैली निकाली और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दिव्यांगों का आरोप है कि सरकार ने जो उनके हितों में घोषणाएं और वादे किए थे, उन्हें अभी तक लागू नहीं किया गया।
इस मौके पर उन्होंने सरकार और प्रशासन से जल्द ही उनकी मांगों को लागू करने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मांगें पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी की जाएगी। सोने के गांव खेड़ला से नवंबर में लापता हुए 12 साल के छात्र का अब तक पता नहीं चल पाया है। छात्र नवंबर महीने में पड़ोस की साइकिल मांगकर लस्सी लेने के लिए गौशाला गया था। इस दौरान छात्र संदिग्ध रूप से लापता हो गया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने आसपास क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन अभी तक छात्र का कोई सुराग नहीं लगा। मामले में परिजनों ने सोहना पुलिस को एक शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने धारा 346 के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने इस मामले में एक टीम गठित कर आसपास में छात्र की तलाशी शुरू की, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। 3 महीने के बीत जाने के बाद भी छात्र के घर न आने पर परिजनों का रो रो करके बुरा हाल। पुलिस की माने तो वो कई जगह पर इश्तेहार लगा करके छात्र की तलाश कर रहे हैं। शिवम मूल रूप से ओडिशा का रहने वाला है। दादरी के गांव वसावरी में शख्स की मौत दर्ज करने के नाम पर 2,500 रुपए की रिश्वत लेने का मामला आया सामने। पटवारी द्वारा रिश्वत लेते हुए वीडियो इंटरनेट पर हुआ वायरल। मामले में संज्ञान लेते हुए जिला उपायुक्त ने तुरंत प्रभारी से पटवारी को निलंबित कर दिया और शिकायत पर दादरी सिटी थाना पुलिस ने पटवारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। गुरुग्राम में रविंद्र हत्या के मामले में ग्रामीणों ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। रविंद्र यादव की 24 दिसंबर को गोली मारकर के हत्या कर दी गई थी। दिल्ली फिर घने कोहरे की चादर में ढकता हुआ नजर आ रही है और बारिश के बाद खुले आसमान ने शीतलहर भी बढ़ा दी है। मौसम विभाग के मुताबिक ठंड अभी और सताएगी। पारा 5 डिग्री तक गिर सकता है। सुबह सुबह दिल्ली में कोहरा छाए रहने से विजिबिलिटी कम हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना। मौसम विभाग की माने तो बर्फ से ढके पश्चिमी हिमालय से सर्द हवाएं मैदानों की ओर चलने से पारा और भी गिर सकता है। 14 जनवरी तक पारा गिरकर के 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। कोरोना वायरस से महामारी से निपटने के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया 16 जनवरी से शुरू होने वाली है और इस बीच पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन फीस के कयासों से पर्दा हटाया है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मचारियों और पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल, डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स के कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि देश के सभी राज्यों में ऐसे लोगों की संख्या करीब 3 करोड़ है। उन्होंने बताया कि इन लोगों के वैक्सीनेशन का खर्चा केंद्र सरकार उठाएगी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि दूसरे चरण में 50 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों को और 50 साल से कम उम्र के बीमार लोगों को टीका लगाया जाएगा। दुनिया में 9 करोड़ 13 लाख 14 हजार से ज्यादा कोरोना केस, 19 लाख 52 हजार से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत, 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। अमेरिका में 2 करोड़ 31 लाख 43 हजार से ज्यादा कोरोना केस, 3 लाख 85 हजार 249 कोरोना मरीजों की मौत, 90 लाख से 77 हजार से ज्यादा एक्टिव मरीज। देश में 12,000 से ज्यादा नए संक्रमित केस, 18,578 मरीज रिकवर और 24 घंटे में 166 मरीजों की मौत। कुल केस 1 करोड़ 4 लाख 79 हजार के पार। महाराष्ट्र में 2,438 नए संक्रमित केस, 4,286 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 40 मरीजों की मौत। कुल केस 19 लाख 71 हजार के पार, 52,288 एक्टिव मरीज। राजधानी दिल्ली में 306 नए संक्रमित केस, 407 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 13 मरीजों की मौत। कुल केस 6 लाख 30 हजार के पार, 3,354 एक्टिव मरीज। यूपी में 509 नए संक्रमित केस, 770 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 9 मरीजों की मौत। कुल केस 5 लाख 93 हजार के पार, 10,864 केस एक्टिव। राजस्थान में 429 नए संक्रमित केस, 568 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत। कुल केस 3 लाख 13 हजार के पार, 6,585 केस एक्टिव। हरियाणा में 244 नए संक्रमित केस, 201 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत। कुल केस 2 लाख 65 हजार के पार, 2,547 एक्टिव मरीज।